वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित 27 नंबर हिसाब। 27। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए, एक वृत्त है ये वाला, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, मान लेते हैं। ये जो है सो दो वृत्तों के क्षेत्रफल, अब दोनों वृत्त, एक तो वृत्त ये है R1 बराबर है 3 सेंटीमीटर और प्लस R2 बराबर है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो दोनों त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है। अभी तो दोनों बराबर है। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर है, ये होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें हम कॉमन छांट लेते हैं, तब पाई कॉमन छांट लेंगे तब हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस पर हम बैठा देते हैं, पाई R1 कितना है तो 3 और 3 के स्क्वायर ही हो गया 4 के स्क्वायर हो गया, मतलब पाई, अब उसके बाद 3 तिहाई 9 हो जाएगा, जोड़ 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 4 चौका 16। अब ये हो जाएगा पाई गुना 16 9 25, या अभी आर स्क्वायर बराबर है पाई गुने 25, अब बाटा में पाई चलाएगा, काहे कि इधर गुना में है तो पाई से पाई खत्म हो गया, इसलिए आर बराबर होगा √25, 25 के वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। इसलिए आंसर गौ। लेकिन इसमें देखना यह है कि गौ में दिया हुआ है इसमें 15, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए इसका आंसर इतना ही मानिए। चलिए 5 सेंटीमीटर। अब 28 नंबर हिसाब, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। क में 2 इकाई, ख में 4 इकाई, ग में 7 इकाई और घ में पाई इकाई। तो यदि एक वृत्त 28, यदि एक वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। प्रश्न के अनुसार यही होगा। तो वृत्त का परिमाप होता है, इसलिए 2 पाई आर वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसमें अभी 2 पाई आर, इसमें पाई आर ले लेते हैं, ये आर गुने आर है, तो एक ठो आर बच गया इधर, तो इसे ही कट गया, इसे ही कट गया, इसलिए आर बराबर है 2 इकाई।
आंसर हो जाएगा इसका क। अब 29 नंबर हिसाब है, यदि आर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर बना कोण P डिग्री है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। अब वृत्त पहले बनाते हैं। 29 देखिए यही वृत्त है, केंद्र है वो, और त्रिज्या आर है, कैपिटल आर। ये फिर ऐसे कर देते हैं, ये भी कैपिटल आर, त्रिज्या तो बराबर होती है, कैपिटल आर। ये हो गया, केंद्र ओ है, और यहाँ पर ये कोण जो है सो P डिग्री है, P डिग्री। अब देखिए हम लोग जानते हैं वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनता है, तो अब ये केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनता है। तो इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, माने इसी का क्षेत्रफल निकलेगा, यह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। जब केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनता है तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, एक एक नियम से। इसलिए जब वृत्त के केंद्र पर, यही पुनरुक्ति का चिन्ह दे देते हैं, वृत्त के केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल, पुनरुक्ति का चिन्ह दे देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाटा में 360 एक एक नियम से होगा। अच्छा, इसलिए वृत्त के केंद्र पर P डिग्री का कोण बनेगा तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुने P डिग्री, ये हो जाएगा। अब P डिग्री हो गया, तब अब देखिए यहाँ पर अब विकल्प में दिया गया है P गुने 2 पाई आर स्क्वायर अब बाटा में 720, P गुने 3 पाई आर स्क्वायर बाटा में 360, P गुने 2 पाई आर बटा में 360, और घ में है पाई आर P बटे 360। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला होना चाहिए, तो 3 तो नहीं होता है, 2 पाई आर स्क्वायर हो सकता है लेकिन 3 तो नहीं होगा। तो इसमें 720 है, इसका मतलब कि ऊपर नीचे इसको गुना कर दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा, इसी में गुना कर देते हैं 2 से, तो बराबर है पाई टू आर स्क्वायर P डिग्री बाटा में 36 गुना 72 720, ये हुआ। तो आंसर इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, अब इस जगह बराबर है 2 पाई P है पहले,
तो पहले P जैसे रख लेते हैं, P गुने 2πr² बाटा में 720, इसलिए आंसर क। ऐसे भी इसको हल किया जा सकता है, अगर मालूम है तब सीधा जैसे लिखेंगे क्या, वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सीधा इसको लिखेंगे वृत्त खंड AOB का क्षेत्रफल बराबर है πr² θ/360, तो होबे करता है। लेकिन यहाँ पर 720 दिया हुआ है, तो पाई कैपिटल R है, तो R तो कैपिटल लिखेंगे, और थीटा के जगह पर P डिग्री, तो P डिग्री भी लिख देंगे, और बाटा में 360 डिग्री लिख देंगे, और बाटा 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए अंश हर में, तो ये हो जाएगा P गुना 2r², 2πr², बाटा में 720 डिग्री, ये हो गया P 2πr², बाटा में 720, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका क। ऐसे भी बना सकते हैं। अब 30 नंबर हिसाब देखिए, 30 नंबर है, R त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। अब संगत चाप की लंबाई, तो मान लिया कि यही वृत्त है हमारा, अब इसमें R त्रिज्या है, केंद्र O, और यही हमारा R है, R त्रिज्या वाला तथा कोण थीटा वाले। अब मान लिया कि जैसे इसे करके खींच देते हैं, इसका कोण थीटा हो जाएगा, ये थीटा, तो इसको A है तो इसको B लिख देते हैं, तो OA बराबर O भी हो गया त्रिज्या, तो ये भी तो R है। चलिए अब संगत चाप की लंबाई, तो संगत चाप यही हुआ, ये थीटा डिग्री से जो कोण बन रहा है A से लेके B तक, ये A से लेके B तक की दूरी कितनी हुई इसको निकालना है। तो इसमें जो होता है से ये पूरा परिधि 2πr होता है, तो उसमें 360 डिग्री कोण बनता है, थीटा है तो थीटा से गुना करेंगे, तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मतलब AB की लंबाई हो जाएगा 2πr, थीटा बाटा में 360, यही हुआ। एक एक नेम पर भी इसको बना सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, इसलिए ख आंसर। इकतीस, दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इनके बीच का भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए 31 नंबर, दो संकेंद्रीय, दो वृत्त है जिसका केंद्र एक ही है, तो एक तो ये है और दूसरा जो है से मान लिया कि ये है, केंद्र एक ही है दोनों के, इसको O से इंगित करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसका व्यास जो है, ये छोटा वृत्त जो है उसके अंदर इसका 6 है, ई वाला जो है से 6 है,
तो यहां से लेके यहां तक 6 है, केंद्र O है। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि D बराबर, इसका जैसे D है तो D बराबर है 2R होता है। इसलिए D के मान 6 अगर दिया गया है तो R के मान कितना होगा, या R बराबर है 6/2 हो जाएगा, 2 से 2 तिहाई 6 बराबर 3, तो 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और उसका जो है 3 सेंटीमीटर, और इसका मान लीजिए कि ऐसे करके काट देते हैं। चलिए, इसका व्यास जैसे कितना है, ABCD। अब इसका भी O से D तक, चाहे O से C तक के निकाल लेना है। तो इसमें कहता है कि इसका 8 सेंटीमीटर है व्यास। तो जब 8 सेंटीमीटर है तो इसी आधार पर 8 सेंटीमीटर निकलेगा। तो 2R बराबर है 8, या R बराबर है 8/2, 2 से 2 चौका अधिया हो जाएगा 4। तो ये 4 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो इसमें 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, उनके बीच के भाग के क्षेत्रफल। अब बीच के भाग के क्षेत्रफल, इसको तो काट करके इसमें से निकाल लिया गया। 3 सेंटीमीटर माने 6 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त के, तो ये बच गया हमारा से बलिया है। हम लोग इसको बलिया कहते हैं, बलय कहिए। तो इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसी का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो ये बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से ही छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। तो बचेगा बलय उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल, बीच के भाग का क्षेत्रफल, बीच के भाग का क्षेत्रफल बराबर है, अब इसका होता है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल लिख लेते हैं, माइनस पाई आर स्क्वायर, इसको स्मॉल वाला, ये स्मॉल वाला हो गया, और ये वाला जैसे कैपिटल वाला हो गया आर। तो यहां पर पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब कि पाई लिखेंगे आर स्क्वायर कैपिटल 4, 4 के स्क्वायर घटे 3 स्क्वायर, ये हो गया। तो हो जाएगा पाई 4 चौका 16 घटे 3 तिहाई 9। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा बाई, हाँ पाई ये लिखते हैं अभी, पाई और उसके बाद गुने 9 7 16 7 बराबर है 22/7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, तो कितना हो गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गो, यही हुआ। बत्तीस नंबर सवाल देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल, वही हिसाब है इसमें भी। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से, तो वही वृत्त जैसे बन गया ये, उसके अंदर ये वृत्त है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका है, ई वाला जो है सो ओ ए हो गया 8 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, और अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास है, इसका जो है 6 सेंटीमीटर व्यास है। तो मान लीजिए कि इस जगह से ऐसे करके खींच देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है।
तो ये हो ते बी लिख देते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं, ये तो केंद्र है करे। तो ये 6 सेंटीमीटर है पूरा, बी से सी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है बी से सी, मैंने डी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो डी बराबर है 6 सेंटीमीटर, इसलिए 2r बराबर है 6 सेंटीमीटर, या आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 6/2, 2 से 2 तिहाई 6 बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर हमारा हो गया। तो ये स्मॉल आर जो है से कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अब उसको भी वही बात है, वृत्त को काट कर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें भी वही बचे भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये बलिया जो है ये वाला, फिर वही ये बलिया, इस बलिया का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो बचे भाग का क्षेत्रफल, बचे भाग का क्षेत्रफल, अब बचे भाग का क्षेत्रफल में वही पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर आ घटे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब फिर इसको कॉमन छाटेंगे तो ये पाई हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। और फिर पाई, तो पाई हो गया, तब ये आर के जगह पर कितना है, आर के जगह पर आर स्क्वायर, आर के जगह पर ये 8 है, 8 के स्क्वायर आ घटे 3 स्क्वायर, ये 3 है। अब इस जगह कितना हो जाएगा, तो ये पाई और उसका 8 64 है, घटे 3 तिहाई 9, 8 64 3 तिहाई 9, तो अभी इसमें से घटाएंगे तो पाई लिखेंगे और गुना के चिन्ह दे करके 64 में से 9 घटाएंगे तो 14 9 5 और 5, मतलब हो गया कितना, तो ये हो जाएगा 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका घ।